नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार तो खैर नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि ये अद्भुत है साधना। और साधना पहली बार नहीं, लेकिन मंत्र पहली बार है यूट्यूब पर। ये छिन्नमस्ता प्रत्यंगरा देवी का मंत्र है। छिन्नमस्ता प्रत्यंगरा देवी, ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और नंबर भाई 9305 63 71 73, इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, छिन्नमस्ता प्रत्यंगरा, देखिए छिन्नमस्ता बहुत ही उग्र देवी हैं, लेकिन दयालु इतनी हैं कि अपनी सहेलियों को यानी अपनी सखियों को तृप्त करने के लिए अपना सिर तक काट दिया था जिन्होंने, वो छिन्नमस्ता माता हैं। छिन्नमस्ता ने अपना सिर काट दिया अपनी सखियों के लिए, तो आप समझ सकते हो अपने भक्तों को कितना वो आनंदित कर सकती हैं। भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे सकती हैं वो छिन्नमस्ता माता। और उग्र भी ऐसी हैं कि जो अपना सिर काट सकती हैं अपने भक्तों के लिए, अपनी सखियों के लिए, तो फिर दूसरे का तो फिर क्यों नहीं काट सकती हैं। इसलिए इनकी कृपा से कोई बंधन, कोई शत्रु बचता ही नहीं है अगर कोई इनकी साधना कर लेता है तो। छिन्नमस्ता की मैंने डाली है साधना अपने चैनल पर, लेकिन आज मैं छिन्नमस्ता और प्रत्यंगरा जब इनसे जुड़ जाती हैं तो इनकी शक्ति अपरंपार उग्र और अपरंपार शक्तिशाली बन जाती है। प्रत्यंगरा और छिन्नमस्ता, दो शक्तियां एक साथ चलती हैं। तो छिन्नमस्ता प्रत्यंगरा की आज मैं साधना आपको बताने जा रहा हूं। इससे आप सारे दुख दरिद्र मिटा सकते हैं, सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपार सुख प्राप्त कर सकते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। सभी प्रकार से सुख उत्पन्न कर सकते हैं, सभी दुख मिटा सकते हैं अपने और अपने प्रियजनों के भी। ये साधना करने से पहले मैं कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। मैंने सुना है सुदर्शन चैनल पर और 27 क्या मान लो आप, देखिए 25 तारीख को भी मैंने सुना सुदर्शन चैनल पर, ठीक, 26 को भी सुना, 27 तारीख को भी सुना और 28 तारीख को भी सुना है। 28 तारीख को तो 27 और 28 में जो सुना वो मैं बता रहा हूं। अब 27 तारीख में मैंने सुना और 28 तारीख में सुना है। साबाद है कि सादाब है, सादाब जकाती, जबकि होना चाहिए सादाब जिहादी, मेरठ का, जिसने यानी महिला जाति का और यहाँ तक कि अपनी एक छोटी बच्ची का भी अपमान किया है। छोटी बच्ची के लिए जो नीयत खराब रखता है, जो नज़रें खराब रखता है छोटी सी बच्ची के लिए, और उसको तमाम हीरोइनों ने उसको सेलिब्रिटी बना दिया। ये दोगलापन देखिए। हिंदुओं के साथ अच्छाई के साथ नहीं वो दे पाते, हिंदू नहीं दे पाते अच्छाई के साथ हिंदू का, और मुस्लिम भी अच्छाई के साथ नहीं देते, हिंदू को काफिर मानते, हिंदू को मिटाना चाहते हैं। और वहाँ मैंने बोला ना कि वो अपने गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। सादाब नाम है, इसलिए सलमान जैसे लोगों ने भी उनको सेलिब्रिटी बनाया, क्योंकि सादाब नाम है। यही सादाब की जगह पर यदि शुभम होता या सत्यम होता तो फिर
अच्छे काम करने पर भी साथ उतना शायद ना देते, लेकिन सादाब है इसलिए उन्होंने गलत का साथ दिया। सादाब का मैं आपको मैटर बता दूं क्या, ये मुद्दा क्या है कि एक लड़की छोटी बच्ची से, मतलब अपनी दुकान खोलता है, दिखाता है कंटेंट बनाने के लिए, छोटी बच्ची उससे कुछ लेती है बिस्कुट वगैरह, और वो कहता है पैसा दे दो। छोटी बच्ची कहती अंकल जी पैसा मेरी मम्मी देंगी। ये कहता है कि जब बच्ची, छोटी बच्ची इतनी सुंदर है तो उसकी माँ कितनी खूबसूरत होगी। माँ कहता है, अम्मी नहीं कहता, समझ लो हिंदुओं का पैमाना, हिंदू के लिए कह रहा है ये। और फिर उसकी माँ के पास पहुँच जाता है, माँ से बोलता है कि आपकी बच्ची ये मेरे यहाँ से सामान ले आई थी, और बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसे ही निकली, ऊपर से नीचे तक देख के कहता है उस महिला को। उसके बाद में कहती है कि माँ की पैसा दे देंगे। वो बोलता है पैसा मैं क्या बोलूँ, एक पप्पी दे दो। इतनी अश्लील गंदी बात ये कहता है, जिहादी टारगेट हिंदू के लिए करता है। अम्मी शब्द नहीं प्रयोग किया इसने, माँ बोला है, और उस महिला से पप्पी मांगने को कहता है। भले अगर अपना परिवार में भी अगर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम समाज में डाल दोगे। मान लो आपकी पत्नी है, उससे आपने संबंध बनाए गलत, तो क्या ये संबंध बनाता हुआ वीडियो डाल दोगे? अपनी पत्नी है तो ऐसा थोड़ी सा मर्यादा में होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए, और फांसी नहीं तो उम्र कैद तो हो ही जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अपने ही चाहने वाले से FIR करवा के और फिर बिल ले ली, खड़े खड़े बिल ले ली 2 मिनट में, मेरठ में इस सादाब ने। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जागिए, समझिए इस बात को। कुछ भी हो, चाहे वो नेता हों, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे मजदूर हों, चाहे झाड़ू लगाने वाले हों, चाहे फिर पढ़े लिखे हों। डॉक्टरी टीम पकड़ी गई ना, डॉक्टर बिना पढ़े नहीं हो सकते। डॉक्टरों की टीम पकड़ी गई ना, हिंदुओं के लिए वो दुश्मन ही रहते हैं। हिंदुओं को वो दुश्मन ही अपना मानते हैं, हिंदुओं को अपना काफिर मानते हैं, और काफिर कत्ल कर देने योग्य मानते हैं। वो काफिरों का कत्ल करो जहाँ भी मिले, ऐसा उन लोगों को मानना है और कहना है। तो फिर भी अगर आप नहीं समझते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो, हिंदुओं, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में धंसा के बैठने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर आप जाग जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, भाग नहीं पाओगे। भाग के जाओगे क्या? भारत ही तो एक देश है हिंदुओं का, और वहाँ भी जब ऐसी संकट की घड़ी है तो भाग के कहाँ जाओगे? इसलिए जागो, सनातन को बचाने के 4 उपाय करो। पहला उपाय, संतानें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो। दूसरा उपाय, संतानों को अच्छे संस्कार दो। तीसरा उपाय, वेद पुराण पढ़ो और पढ़ाओ बच्चों को भी। चौथा उपाय, अस्त्र शस्त्र घर में रखो, चलाना सीखो और बच्चों को चलाना सिखाओ। बच जाओगे। वरना जो अफगानिस्तान में हुआ हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान में भी हुआ, अरे पश्चिम बंगाल में हुआ है ना, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वही होगा तुम्हारे घर पर, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी के साथ होगा, अगर नहीं जागे तो। इसलिए जाग जाओ प्रिय भाई बहनों। अब मैं आपको साधना बता रहा हूँ। देखिए, साधना ये बहुत ही उग्र है, बहुत ही तीक्ष्ण है, और बहुत ही सौम्य साधना भी है। ये सिद्ध कर लोगे तो बहुत सौम्य, अगर सिद्धि करने में कोई गड़बड़ी हो गई तो बहुत उग्र, अगर सिद्ध हो गई तो फिर आपके विरोधियों के लिए उग्र हो जाएगी ये, और परम उग्र हो जाएगी ये साधना। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना करने से पहले लाइफ टाइम आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। साधना करने से पहले साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। गुरु से दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे, और गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख, भला बुरा, पाप पुण्य सब कुछ बता सको। ऐसा गुरु होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, साधना काल में आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। दक्षिण दिशा, पूरब भी कर सकते, उत्तर भी कर सकते हैं, वैसे दक्षिण अति उत्तम है। इसमें आसन काला रहेगा, वैसे लाल या पीला भी कर सकते, लेकिन काला उत्तम है। माला रुद्राक्ष या काला हकीक, लाल हकीक या पीला हकीक भी कर सकते हैं, सफ़ेद हकीक भी कर सकते,
लेकिन रुद्राक्ष या काला हकीक या लाल हकीक ज़्यादा उत्तम है। लाल चंदन की भी माला उत्तम है। साधना काल में आप खोया की मिठाई रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें और नींबू रखें एक काट के, नारियल रखें, अनार रखें एक काट के। साधना के बाद प्रसाद खुद खाएं। अनार और नारियल और नींबू ये बहते हुए जल में विसर्जन कर दें। साधना के बाद जाप 125 लाख करें, शत्रु नाम का कोई दुनिया में नहीं बचेगा आपका। लेकिन अगर आप बचन चाहते हो तो लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है, और फिर आपके प्रियजनों का भी कोई शत्रु नहीं बचेगा। आपकी तो बातें ही छोड़ दो, आपका तो कोई शत्रु सपने में भी नहीं हो सकता, कोई सोचेगा ही नहीं शत्रु होने की आपके लिए। तो ऐसी ये उग्र, अत्यंत उग्र साधना है और अत्यंत सौम्य भी है, अत्यंत तीक्ष्ण भी है। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी ये साधना सफल होती है। और जो 1 लोटा जल रखेंगे साधना में, वो पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें या बेल पर चढ़ा दें या फिर नीम पर चढ़ा दें या फिर किसी भी वृक्ष पर चढ़ा दिया करें वो जल। और जाप करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें। पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, जरूर कृपा होगी। अगर ये साधना भैंसे के चरम पर बैठक की जाए तो और ही सोने में सुहागा जैसा काम करेगी। इस साधना में समय रात्रि का चुनना, रात्रि काल। अगर ये शमशान में करते हो बहुत ज़्यादा पहले ही दूसरे दिन से अनुभव चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर शमशान में नहीं सुविधा है तो आप देवालय में कर सकते हो, शिवालय में कर सकते हो, नदी के किनारे कर सकते हो, तालाब के किनारे कर सकते हो, बाग बगीचे में कर सकते हो, या नहीं तो फिर अपने बंद कमरे में अपने घर पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साधना काल में एक टाइम भोजन ही करना और ब्रह्मचर्य व्रत मनसा वाचा कर्मणा से रहना पड़ता है, जरूरी है। भूमि शयन नहीं करना इस साधना में, भूल के भी गलती मत करना। क्षमा का कोई स्थान नहीं है इस साधना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत ही अद्भुत साधना है। इसमें प्रत्यंगरा और छिन्नमस्ता प्रत्यंगरा चलती हैं इस साधना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, साधना करिए और सनातन धर्म का कार्य कीजिएगा। ये आप सबका चैनल है, इसको अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए। हमारा अकेले नहीं चैनल है, आप सबका है। और जागते रहिए, दूसरों को भी जगाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय छिन्नमस्ता माता की, जय प्रत्यंगरा माता की। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।